महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो भाषण इस सामान्य सदन में प्रस्तुत किया, मैं उस पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। मैं कांग्रेस के लोगों को बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपको 5 साल तक प्रदेश में सत्ता चलाने का मौका दिया। परंतु आपको इस चीज के लिए भूलना नहीं चाहिए, आपने जो लोगों से वायदे किए हैं, वायदे में आपने लोगों से क्या कहा? आपने कहा ओपीएस सिर्फ 10 दिन में लागू कर देंगे। देखिए, आपने कहा सिर्फ 10 दिन में। आप उसमें लिखते कि भाई पहली कैबिनेट में कर देंगे, हम बातें आपकी बात को मानते। आपने कहा जी बस सिर्फ 10 दिन में ओपीएस जो है सिर्फ 10 दिन में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को हम देंगे। और आप जब प्रचार में जा रहे थे, आपके कार्यकर्ता कांग्रेस के क्या बोल रहे थे फील्ड में जाके? हिमाचल प्रदेश की 18 साल से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को हर महीने मिलेगी 1500 रुपये पेंशन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने फार्म भरवाए, फर्स्ट फार्म भरिए, जो पहले फार्म भरेगा उसकी पेंशन जल्दी आएगी। चूक मत करिए, जल्दी से जल्दी फार्म भरिए। आपने उम्र 18 से 60 साल कर दी, घर में 4 महिलाएं, ऐसे ऐसे फार्म आपने लोगों से भरवाए, महिलाओं से, जिसका पति सर्विस में, उसका भी फार्म भरवा दिया आपने। नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशनिंग गारंटी कांग्रेस की सरकार की। उसने कहा मेरा हस्बैंड तो आईएएस अधिकारी है, मेरे को भी मिलेंगे 1500 रुपए। क्या कि हाँ, आपको भी मिलेंगे 1500 रुपए, आपको भी 1500 रुपए मिलेंगे। कॉलेज में गए आप लोग, आपके कार्यकर्ता जो 18 साल की युवती होगी, छात्रा होगी, उसका भी आपने फार्म भर दिया। देखिए, आपने हिमाचल प्रदेश में हजारों महिलाओं के फार्म भरे। आपने क्या उसमें से पूछा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपका फार्म भरना है नहीं भरना है? क्या क्राइटेरिया आपने तय किया? अब हिमाचल प्रदेश की लगभग 18 साल से 60 साल की महिलाएं, जिनकी संख्या लगभग 22 से 25 लाख हिमाचल प्रदेश में बनती हैं, वो 1500 रुपए का आपका इंतजार कर रही हैं कि 1500 रुपए महीना, हर महीना लगभग 4000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आप ये पेंशन हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को देंगे क्या? उसका इंतजार हो रहा है। इसलिए ऐसा है, 15 उसकी बात बाद में करेंगे आपके साथ। आपने कहा, आपने जो है 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, हम आपका स्वागत करेंगे, उस दिन लिख कर भी करेंगे, और हम प्रेस में भी आपका स्वागत करेंगे जिस दिन आप 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है फ्री में देंगे। जो आपने लोगों से वायदे किए हैं, लोक लुभाव ने, आप तो मंदिरों में जाके कसम खा रहे थे, मत्था टेक रहे थे, वीडियो वायरल कर रहे थे कि बस 10 दिन में ओपीएस लागू। हम कसम खाते हैं, मंदिर में जाके कसमें खा रहे हैं, फील्ड में जाकर फार्म भर रहे हैं, अब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं आपका। इसलिए आप चिंता मत करिए। आपने जो भी इंस्टीट्यूट डिनोटिफाई किए हैं, उसमें मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश बहुत आगे बढ़ा। जब जब सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोगों के हित में दोनों सरकारों ने काम किया। अब हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपना बीएनआर का डिवीजन है, आईपीएच का डिवीजन है, और बिजली बोर्ड में तो हालत ऐसी है कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 4-4 डिवीजनों में लोगों को जाना पड़ता है। अब मैं एग्जाम्पल रेणुका विधानसभा क्षेत्र का देता हूं। 8 पंचायतें पोंटा साहब में, कुछ इलाका राजगढ़ में,
कुछ इलाका नाहन में 80-80 किलोमीटर डिवीजन में जाना पड़ता है लोगों को, 80-80 किलोमीटर। ऐसे शिलाई में रोनार से राजगढ़ 80 किलोमीटर पड़ता है, शिलाई से पोंटा भी 60 किलोमीटर पड़ता है। दो विधानसभा क्षेत्रों में इलाका, रोनाट का इलाका राजगढ़ में डिवीजन में जाएगा, व्यक्ति राजगढ़ में जाएगा, या उसका अपना काम करवाने के लिए डिवीजन उसको पोंटा आना पड़ेगा। इसलिए मैं तीसा में हमने डिवीजन खोला इलेक्ट्रिकल का, चंबा में आना पड़ता है तीसा के लोगों को डिवीजन में काम करवाने के लिए 110 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए आपने जो एक तरफा कार्रवाई कर दी, कम से कम आप इस पर विचार करते कहाँ जरूरी है। और पिछली सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए हैं, हम अपने समय की बात को भूल जाते हैं जब हम सत्ता में होते हैं। कि आपने जब 22 कॉलेज हिमाचल प्रदेश में जाते जाते खोले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज इस सदन में नहीं है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मुकेश जी से जानना चाहता हूं, आप जब कैबिनेट में लाए थे कॉलेज खोलने के लिए, तो क्या पहले आपने पोस्टें क्रिएट कर दी थी, नियुक्ति कर दी थी प्रोफेसर्स की? क्या ये निरंतर प्रक्रिया है, कैबिनेट में आता है, पास होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी वहां पर बैठा होता है, पोस्टें स्वीकृत होती हैं, उसके बाद कॉलेज खुलते हैं। वो सारे कॉलेज 95% कॉलेज आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के लोगों को चालू करके दिए, एक भी कॉलेज बंद नहीं किया। बहुत से इंस्टीट्यूट समय मिले। मैं आपके माध्यम से मुकेश जी जानना चाहता हूं, आप इसमें सरकार में बैठे हैं, अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 तक कितने इंस्टीट्यूट उस समय की सरकार ने खोले? उसमें से कितने इंस्टीट्यूट आज चल रहे हैं, कितने बंद हुए हैं? मैं चाहता हूं अगले बजट सत्र में, इस विधानसभा सत्र पे हमें आपसे उसकी सूचना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आना चाहिए। आपने सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट खोल कर रख दिए। आपने तो कॉलेज +2 स्कूल में खोल दिया, +2 स्कूल में बच्चों को बैठने की जगह नहीं, एक कमरे में आपने कॉलेज खोले, और उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उन सबको चालू करके दिया। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट आपने खोले थे। आप बदले की भावना से काम कर रहे हो। ये अदला बदली छोड़िए, जो आपने लोगों से वायदे के उन वादों को पूरा करने के लिए आप अपना जो है रोड मैप बनाइए। आपने तो एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं छोड़ा जिसको आपने डी नोटिफाई ना किया हो। आपने तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन कर दी, हेल्थ में है उनको भी बंद करो, एजुकेशन वालों को भी बंद करो, बिजली बोर्ड में भी सबको बंद कर दो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे इंस्टीट्यूट बंद कर दो। ये अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और आप चिंता मत करें, हिमाचल प्रदेश के लोग इतने भोले नहीं हैं, वो जागरूक हैं। अगर आपका रवैया इसी तरह से रहा बदले की भावना से काम करने का, जिस तरह से आपने इंस्टीट्यूट बंद किए हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं, जब प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी, आपने भी जाते जाते सैकड़ों की संख्या में इंस्टीट्यूट खोले थे। 22 कॉलेज आपने इस प्रदेश में खोल कर दिए 6 महीने पहले। क्या उस समय 6 महीने सरकार को बचे, 6 महीने नहीं हुए थे क्या? आपने कैसे खोल दिए तो उस समय ये इंस्टीट्यूट? आज हमें आप बड़े बड़े भाषण देते हो, हमारे को सिखाते हो यहां पर कि आपने बड़ा गलत किया जी, 6 महीने में कर दिया। हमारे समय में तो कोरोना की महामारी थी, 2 साल तक कोरोना से हिमाचल प्रदेश की सरकार, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग लड़ते रहे। उस समय कोई इंस्टीट्यूट खोलने का समय नहीं था, लोगों की जान बचाने का समय था। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये व्यवस्था जो आप तो बड़ी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आप कहते हैं हम सुख भोगने नहीं आए, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए करने आए हैं। ये पता लग जाएगा अभी 6 महीने में किस काम के लिए आप आए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान सरकार से, आदरणीय मुकेश जी बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पुनर्विचार करिए आप, कि जो आपने निर्णय लिया है ये प्रदेश के हित में नहीं है, प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है। क्या 110 किलोमीटर कोई व्यक्ति डिवीजन में काम करवाने आता है, तीसा से चलता है भरमौर यानी के चंबा आता है, उसको डिवीजन नहीं चाहिए क्या?
क्या रोनार से एक व्यक्ति चलता है, राजगढ़ जाना पड़ता है डिवीजन के काम के लिए, 90 किलोमीटर पड़ता है उसको डिवीजन की जरूरत नहीं है क्या? क्या शिलाई का व्यक्ति पोंटा आएगा डिवीजन में काम करवाने के लिए, उसको डिवीजन की जरूरत नहीं है क्या? इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करिए। अच्छा होता कम से कम एक मांग पत्र तो आप पूरा कर देते, इसमें एक ही लिख देते, 2 रुपए गोबर का इंतजार किसान कर रहे हैं। क्यों? आपने आमदनी दुगनी करनी है किसानों की, वो इंतजार कर रहे हैं 2 रुपए गोबर कब हमारा बिकेगा। लोगों ने क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से इकट्ठा कर दिया। आप कम से कम एक नोटिफिकेशन तो कर दो, किस ऑफिस में भेजना है, कहां पर उसकी कलेक्शन होनी है, कहां इकट्ठा करना है, कौन उसका हेड होगा, बताइए तो सही हिमाचल प्रदेश के लोगों को आप, गोबर मंत्री, कि किसके सुपुर्द ये चीज करनी है। कहना बहुत आसान है, 2 रुपए गोबर ले लेंगे, बताइए कहां भेजें? एसडीएम ऑफिस में भेजें क्या? एग्रीकल्चर के ऑफिस में भेजें? कितने दिन इंतजार करवाओगे हिमाचल प्रदेश के लोगों की? 1 महीना बने हो गया आपकी सरकार को। इसलिए जल्दी से जल्दी गोबर परचेज करने की कमेटी तो बना लो। आपने तो डीनोटिफाई की इंस्टीट्यूट करने की कमेटी बनाई, कम से कम गोबर परचेज करने की कमेटी बना लेते आप लोग। इसलिए एक हेड बना देते, एक उसका बता देते कहां पर वो दफ्तर है, किस कंस्टिट्यूंसी में कहां इकट्ठा होना है। हिमाचल प्रदेश के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा होता अगर एक आधी मांग इसमें आप पूरी कर देते तो हम इसका धन्यवाद कर देते। इस अभिभाषण में कुछ ऐसा कुछ नहीं है जिसपे इस पे जो हम इसका समर्थन करें, हम इसका समर्थन करने में समर्थ है। आपने मुझे समय दिया अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब